बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हम आपको ओबेसिटी के बारे में एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के ऑपरेशन के बेनिफिट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम गैस्ट्रिक बाईपास के मैकेनिज़म्स को और उसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन होता क्या है? देखिए, दो किस्म के ऑपरेशन हैं जिसके साथ गैस्ट्रिक बाईपास का लेबल आ जाता है। MGB मिनी गैस्ट्रिक बाईपास और RYGB रू वाई गैस्ट्रिक बाईपास। अब ये क्या ऑपरेशंस हैं और में फ़र्क क्या है? सबसे पहले ये समझ लें कि गैस्ट्रिक बाईपास कहते क्यों हैं। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ओबेसोजेनिक हार्मोन्स यानी वो हार्मोन्स जो ओबेसिटी कॉज करते हैं वो आते हैं स्टमक के बाहर वाले हिस्से से और स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाले हिस्से से। जब खाना हमारी खुराक की नाली से नीचे उतरता है, स्टमक में से गुजरता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाले हिस्से में से गुजरता है, तो वो हार्मोन्स नेचुरली सब में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल्स ओबीज हो जाते हैं, जिनमें मोटापे की बीमारी लग जाती है, उनमें गैर मामूली तौर पे ज़्यादा ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी खाते हैं फिर भी उनका वेट बढ़ता है। ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जितनी भी वो एफर्ट्स करते हैं और खाना कम खाते हैं फिर भी उनका वेट बढ़ता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो एनर्जी को अक्यूमुलेट करते हैं और फैट्स को स्टोर करते हैं। जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है उसके अंदर हम इन दो हिस्सों से खाने को बाईपास कर देते हैं ताकि वो हार्मोन लेवल्स कम हो जाएं और ऑटोमेटिकली बॉडी अपने आप को एक लोअर वेट पर जाके स्टेबलाइज कर लेता है। क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर हम दोनों तरफ के हार्मोन्स रिड्यूस कर लेते हैं और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सिर्फ एक तरफ के रिड्यूस होते हैं, इसलिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के अंदर वेट लॉस ज़्यादा भी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी, वेट कंट्रोल भी स्लीव के निस्बत ज़्यादा है। हमारे पास ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं, मल्टीपल स्टडीज़ हैं जिसने दिखाया हुआ है कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के अंदर एवरेज वेट लॉस 30 to 35% है और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद जो एवरेज वेट लॉस है वो 20 to 25%। लेकिन पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है, कुछ लोग अंडर रिस्पॉन्डर्स होते हैं, कुछ लोग सुपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं। कुछ लोग स्लीव के बाद भी सुपर रिस्पॉन्स देके बाईपास के बराबर हो सकते हैं और कुछ लोग बाईपास करा के भी अंडर रिस्पॉन्डर होते हैं और स्लीव वालों से उनकी निस्बत कम वेट लॉस होता है। तो लेकिन ये स्मॉलर परसेंटेजेस हैं, हम आपको एवरेज वेट लॉस की बात करें। अब गैस्ट्रिक बाईपास में हम करते क्या हैं? हम गैस्ट्रिक पाउच बनाते हैं, एक छोटा सा स्टमक का हिस्सा हम बाकी से स्टमक से अलग कर देते हैं और इंटेस्टाइन को उसके साथ कनेक्शन दे देते हैं। गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी बोलते हैं, यानी स्टमक को इंटेस्टाइन के साथ कनेक्शन दे देते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि खाना खुराक की नाली से नीचे उतर के गैस्ट्रिक पाउच में जाता है और इंटेस्टाइन्स में दाखिल हो जाता है, जिससे वो बड़े स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाले हिस्से को बाईपास कर लेता है। इससे वो हार्मोन लेवल्स कम हो जाते हैं और बॉडी अपने आप को वेट को रिड्यूस कर लेता है। तो गैस्ट्रिक बाईपासेस में होता क्या है? गैस्ट्रिक बाईपासेस में बेसिकली हम एक पाउच तैयार करते हैं जो कि बाकी से स्टमक से उसको अलग करते हैं, यानी स्मॉल स्टमक एक बनाते हैं जो बाकी स्टमक से अलग कर देते हैं। इसको हम गैस्ट्रिक पाउच बोल देते हैं। और जो बाकी के स्टमक है वो स्टिल अंदर मौजूद है, वो अपना एसिड बना रहा है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को इस पाउच के साथ कनेक्शन देना है ताकि खाना उस पाउच से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाए और स्टमक के जो बड़ा स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू हिस्सा है उसको बाईपास कर ले। तो ये जो इस तरीके से हम जब बाईपास कर लेते हैं तो वो हार्मोन्स रिड्यूस हो जाती हैं और वेट कंट्रोल हो जाता है। अब ये जो हम कनेक्शन देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को गैस्ट्रिक पाउच के साथ, ये दो तरह का कनेक्शन हो सकता है। एक को हम कहते हैं MGB मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, एक को हम बोलते हैं RYGB। फ़र्क क्या है? MGB में हम स्मॉल इंटेस्टाइन का
ऊपर ले जाके इस पाउच के साथ कनेक्शन दे देते हैं। वो सिंगल कनेक्शन होता है, जिसका मतलब ये है कि खाना खुराक की नाली से नीचे उतर के गैस्ट्रिक पाउच में जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाएगा, और जो बड़ा स्टमक है वो अपना एसिड प्रोड्यूस करके वो इंटेस्टाइन्स में से गुजर के उस कनेक्शन के पास से वो एसिड गुजरेगा, फिर खाने के साथ मिक्स होकर नीचे जाएगा। तो जब वो एसिड ऊपर आता है, गैस्ट्रिक पाउच के पास आता है, वो कुछ ना कुछ एसिड पाउच के अंदर भी जा सकता है। अब आरवाई गैस्ट्रिक बाईपास की तरफ आ जाए। आरवाई गैस्ट्रिक बाईपास में क्या होता है, हम दो कनेक्शंस बनाते हैं। इंटेस्टाइन का एक कनेक्शन तो पाउच के साथ हो गया ताकि खाना उस रास्ते से नीचे आए, पाउच में आए और इंटेस्टाइन्स में दाखिल हो जाए। लेकिन जो इंटेस्टाइन एसिड लेके आ रहा है बड़े स्टमक से, उसको हम वहाँ से डिस्कनेक्ट करके नीचे कनेक्शन देते हैं। नीचे कनेक्शन देने का मतलब ये है, इंटेस्टाइन के साथ दूसरा कनेक्शन हम बनाते हैं ताकि जो एसिड है वो पाउच के करीब से ना गुजरे, वो सिर्फ नीचे इंटेस्टाइन में रहे। इस तरीके से वो एसिड पाउच के अंदर नहीं जाएगा। तो आरवाई गैस्ट्रिक बाईपास का मेन बेनिफिट ये है कि आपका जो छोटा गैस्ट्रिक पाउच है वो एसिड के साथ एक्सपोज नहीं होता, और एसिड का अपना रास्ता है, खाने का अपना रास्ता है। तो ऑब्वियसली अगर आप इन पिक्चर्स को स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एमजीबी के अंदर थोड़ा सा रिस्क है कि वो एसिड पाउच में जाएगा, जिससे थोड़ी सी एसिडिटी हो सकती है और कनेक्शन पे अल्सर्स भी हो सकते हैं। और आरवाई गैस्ट्रिक बाईपास में वो एसिड कंट्रोल बेहतर है और अल्सर्स का रिस्क कम है। अब बेनिफिट्स की तरफ आ जाएं। जितनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज हैं उसमें आपका 30 to 35% वेट लॉस रिड्यूस हो जाता है, और उसके अलावा आपकी बॉडी के इंटरनल फैट्स कम होने की वजह से लिवर के, पैंक्रियास के, हार्ट की जो आसपास फैट्स हैं वो कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां बेहतर कंट्रोल होती हैं। अब अगली तरफ आ जाएं। पीसीओएस, हमारी ख़वातीन को इनफर्टिलिटी का इशू होता है वेट्स, इंटरनल बॉडी फैट्स की वजह से। इंटरनल बॉडी फैट्स की वजह से पीसीओएस हो जाता है, और पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो जब गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज हैं उसकी वजह से इंटरनल बॉडी फैट्स ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, इसकी वजह से पीसीओएस के ऊपर ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो जाता है। पीरियड्स जल्दी से रेगुलेट हो जाते हैं, और वेट लॉस की वजह से उनकी फर्टिलिटी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के बाद, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज जो है वो फीमेल्स को सूट नहीं करते हैं। ये बात गलत है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के पहले साल की गुजरने के बाद जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी फर्टिलिटी ना सिर्फ पहले की निस्बत बेहतर हो जाती है, बल्कि प्रेगनेंसी के चांसेस भी इम्प्रूव हो जाते हैं, और वो ज़्यादा हेल्दी प्रेगनेंसीज होते हैं। उन प्रेगनेंसीज के अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्लैम्पसिया के चांसेस कम हो जाते हैं, बेबीज़ बेहतर डेवलप होते हैं, और उनकी डिलीवरीज भी नॉर्मल होते हैं सिजेरियन के निस्बत। लेकिन ऐसे ख़वातीन को अपने रेगुलरली वाइटामिन्स का लेना ज़रूरी होता है ताकि वो बेबी को किसी किस्म की डिफिशेंसी ना हो जाए। तो ये हमने आज आपको गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज की किस्में बताई हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके मैकेनिज़म्स बताए हैं। जो मेन बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा वेट लॉस होता है, ज़्यादा स्टेबल वेट लॉस होता है, और उसके अलावा जो है ना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और पीसीओएस जैसी बीमारियों के ऊपर ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होता है बाईपास सर्जरीज में। अगले वीडियो में हम आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे।